Hello students. Now we start our first chapter of science from standard 5th, that is growing plants. Look in the NCERT book. ग्रोइंग प्लांट्स नॉर्मली हमें पता है कि हम अपने खाने में प्लांट्स प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं उसके बारे में ये चैप्टर है। नॉर्मली जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो फ्रॉम सीड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सीड से कैसे प्लांट ग्रो हो रहा है। नाउ स्टार्ट अवर चैप्टर फ्रॉम ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. If you eat an apple or an orange, you will find the seeds inside them. New plants can grow from these seeds. The structure of the bean seed is given alongside. नॉर्मली जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो सीड से होते हैं। हम कोई भी फ्रूट या ऐसा कुछ खाते हैं तो उसमें सीड्स होते हैं, तो उसके बाद वो सीड से एक नया प्लांट ग्रो होता है। कैसे ग्रो होता है और सीड, यहाँ पे एक बीन सीड का एग्जांपल दे के हमने समझेंगे कि कैसे एक नया प्लांट ग्रो होता है। साइड में आपको बीन सीड का एक स्ट्रक्चर दिया है, वो आप एनसीईआरटी में देखो। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। जो प्लांट के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट है जो अभी ग्रो होने वाला है, तो उसके बाहर का जो कवरिंग है उसे हम कहते हैं सीड कोट। नेक्स्ट जो भी है कि the seed coat has a tiny hole through which the seed gets water. सीड कोट के बाद दूसरा एक है सीड कोट हैज। सीड कोट्स पे एक टाइनी होल होता है जहां से सीड वाटर ले पाता है और उसके अंदर ग्रोथ डेवलप होता है, क्योंकि नॉर्मली सीड को डेवलप होने के लिए, इन न्यू प्लांट डेवलप होने के लिए एयर, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत है। तो वो एयर से हेयर तो आती ही है, वाटर वो भी होल से ले रहा है और सनलाइट वैसे ही सन से उस पर आ रही है। तो ये तीन चीज़ों की वजह से वो ग्रो अप होगा। नाउ व्हाट आर द जर्मिनेशन। सीड जो नए प्लांट में ग्रो होता है उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। लुक एट दिस, द प्रोसेस बाय विच सीड प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक ऐसी प्रोसेस जहां पे सीड नए प्लांट में ग्रो हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। नॉट ऑल सीड्स जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। ऐसा नहीं है कि जितने सीड्स मिले वो सारे ही जर्मिनेट होंगे। कुछ सीड्स बर्ड्स खा लेते हैं, इंसेक्ट्स ले लेते हैं और कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है बिकॉज ऑफ रेन एंड विंड। तो some seeds can eaten up by insects, birds and some get destroyed by the rain or wind. While some seeds do not get right condition to germinate. कई ऐसे सीड्स भी है जिन्हें प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल रही है जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि ऑल सीड्स नीड एड वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट इनटू सीडलिंग। सीडलिंग्स मतलब जो नए प्लांट में ग्रो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सीडलिंग। उसके लिए उसे एयर, वाटर और वार्मथ की जरूरत है। इफ सीड्स डज नॉट रिसीव एनी वन ऑफ थ्री इट विल नॉट जर्मिनेट। अगर ये तीनों में से सीड्स को कुछ भी नहीं मिला तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। और जहाँ पे भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपको भी करना है और इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना है नोटबुक में। जर्मिनेशन की डिफाइन आपको लिखनी है नोटबुक में। नेक्स्ट, इफ सीड्स डज नॉट रिसीव एनी वन ऑफ देयर इट विल नॉट जर्मिनेट। द फॉलोइंग पिक्चर शोज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन द बीन सीड। नीचे आपको एक डायग्राम दिया है, ये डायग्राम आपको नोटबुक में बनाना है और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। सबसे पहले डायग्राम समझेंगे। एक सीड है यहाँ पे देखो, उसे हमने शो कर दिया है अंदर सॉइल के अंदर। धीरे धीरे उसमें से एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। उसके बाद वो स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हुआ जिसे हम रूट कहते हैं। देन इट फ्रॉम द शूट पार्ट, अभी वो बाहर आया है शूट पार्ट बन के, इट इज अ शूट पार्ट। देन कॉटिलिडन्स इज डेवलप, उसमें एक कॉटिलिडन डेवलप होता है, मतलब जहाँ से सीड का नया प्लांट, सीड से नया प्लांट ग्रो होगा। और देन इट गिव्स द लीव्स। कॉटिलिडन्स के बाद उसमें से लीव्स डेवलप हो गए और धीरे धीरे वो एक नए प्लांट में जर्मिनेट हो जाएगा, नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो ये स्टेप्स है कैसे सीड से एक नया सीडलिंग फॉर्म हो रहा है
देयर आर द डिफरेंट स्टेजेस, यहाँ पे ये प्रोसेस को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया। देयर आर 5 डिफरेंट स्टेजेस एंड विच आर दे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको नोटबुक में लिखना है और ये डायग्राम नोटबुक में शो भी करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर ग्रोइंग प्लांट। कौन से 5 स्टेजेस है वो अब समझेंगे हम। द सीड्स गेट्स एयर वाटर एंड वार्मथ, सीड गेट्स एयर वाटर एंड वार्मथ, सबसे पहला सीड को एयर वाटर एंड वार्मथ मतलब सनलाइट चाहिए। द सीड सोक्स अप द वाटर, सीड कोट ब्रेक्स एंड रूट इमर्जेस, उसके बाद क्या होगा, सीड सॉक्स अप इनटू वाटर, ये पानी मिलने के बाद सीड जो उसमें पूरा डूब जाएगा और उसमें से एक वो कोट सीड कोट से ब्रेक होगा और एक रूट इमर्जेस होगा, ये वाला रूट निकला है। द न्यू प्लांट डेवलप्स रूट एंड शूट, नए प्लांट में रूट डेवलप हो गया और शूट भी डेवलप हो गया। देन एज द प्लांट ग्रोज इन साइज, और जैसे प्लांट ग्रो होगा इन साइज डेवलप्स द लीव्स, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होगा और वो लीव्स में कन्वर्ट हो जाएगा। द कॉटिलिडन श्रिंक्स एंड डिसअपियर, धीरे धीरे ये लीव्स बड़े होंगे और ये कॉटिलिडन जो है वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगा, मतलब कम होता जाएगा एकदम से और धीरे धीरे वो डिसअपियर हो जाएगा और ये प्लांट हमें दिखने लगेगा। तो ये सीड से ये प्लांट तक का पूरा ये प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन बीन सीड करके क्वेश्चन आता है, तो यू हैव टू मेंशन इन योर नोटबुक एंड लर्न इट प्रॉपरली। सबसे पहले क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले सीड जब भी होगा सॉइल में शो करेंगे, उसे एयर वाटर और वार्मथ की ज़रूरत है। देन सेकेंड स्टेप में वो वाटर में शोकअप हो जाएगा और धीरे धीरे उसमें से सीड कोट ब्रेक्स होके रूट इमर्जेस होंगे। नाउ न्यू प्लांट डेवलप द रूट पार्ट एंड शूट पार्ट ऑल्सो। देन एज द प्लांट ग्रो इन साइज इट डेवलप्स द लीव्स, थोड़े थोड़े प्लांट ग्रो हो गए, उसमें से लीव्स निकलेंगे एंड लास्ट में द कॉटिलिडन श्रिंक्स एंड डिसअपियर, धीरे धीरे वो श्रिंक हो जाएगा कॉटिलिडन और डिसअपियर होगा। कॉटिलिडन से ही वो अपना फूड, जब तक नहीं लीव्स में कन्वर्ट होता, अपना फूड उसी से लेता है। नेक्स्ट अभी ये प्रोसेस कैसे और क्या है वो समझेंगे। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। During the early stage of germination, seeds gets the food required for its growth from the cotyledons. After the food stored in the cotyledons has been used up, it gets its food from the soil. मतलब अर्ली स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, मैंने जैसे पहले बताया कि जब तक वो लीव्स में नहीं होता है, द सीडलिंग गेट्स द फूड रिक्वायर, उसे भी फूड की ज़रूरत होती है फॉर द ग्रोथ फ्रॉम कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स से अपना ग्रोथ बनाने के लिए उसे फूड की ज़रूरत है। आफ्टर द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलिडन्स हैज़ बीन यूज्ड अप, जब तक वो डेवलप नहीं हो जाता तब तक वो अपना फूड कॉटिलिडन से लेता है। इट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द सॉइल और सॉइल से। द सीडलिंग एब्जॉर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट, सीडलिंग एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल एंड हेल्प्स इट्स रूट्स, और उससे रूट की हेल्प से एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट, क्योंकि रूट अंडर द पार्ट है, बिलो द ग्राउंड का पार्ट है और शूट अबाउ द ग्राउंड का पार्ट है, तो रूट से वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा। एयर विच इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑल्सो रीचेज द सीड थ्रू पोर्स इन द सॉइल, सॉइल तक वो पोर्स से पहुंचेगा एयर भी। इट डेवलप्स लीव्स एंड ग्रोज इनटू प्लांट, ये लीव्स में डेवलप होंगे और ये प्लांट ग्रो करेंगे। दैट इज वाई सॉइल इज सो इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, इसी वजह से सॉइल प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ यू शो मैनी सीड्स टू क्लोज टू वन अनदर। अगर ये जर्मिनेशन की बात करें तो सीड जर्मिनेशन हो रहा है, आगे हमने देखा कि सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं होते, कोई इंसेक्ट खा जाता है, कोई बर्ड खा जाता है, कोई डिस्ट्रॉय होता है बिकॉज ऑफ विंड एंड रेन, और कई सारे ऐसे जिसे प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती एयर वाटर वार्मथ की। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ सो मैनी सीड्स टू क्लोज टू वन अदर, अगर एक दूसरे के पास बहुत सारे सीड्स आ जाते हैं तो क्या होगा। आफ्टर दे जर्मिनेट दे विल कम्पीट, अगर वो जर्मिनेट हो चुके हैं सपोज,
तो वो compete करेंगे, एक दूसरे में कंपटीशन होगी किस चीज़ की, तो वो एयर वाटर और वार्मथ लेने में compete करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं बताऊँ कि बहुत सारे सीड्स क्लोजली ग्रो हो चुके हैं, तो यहाँ पे सीड में ये सीडलिंग में कन्वर्ट जर्मिनेशन हो जाएगा इनमें से, तो एयर वाटर और सनलाइट लेने में इसमें कॉम्पीट होगी। प्रॉपर अमाउंट में सबको एयर वाटर सनलाइट नहीं मिलेंगी एज कंपेयर अगर यहाँ पे डिस्टेंस से ग्रो होते, तो इन चारों को सपोज मैंने दिए हैं, तो ये सबको एयर वाटर वार्मथ प्रॉपर अमाउंट बोलेगी। इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ अगर होता तो वो बहुत ही क्लोज हो जाता है, तो इन्हें एयर वाटर लाइट और न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिलते और ना ही उन्हें ग्रो होने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे जितनी स्पेस है उतनी यहाँ पे नहीं है सीड्स के बीच, तो उन्हें प्रॉपर स्पेस भी नहीं मिलती। तो they will compete for air, water, light and nutrient to and space to grow. Also as a result many of them would die. उसकी वजह से कई सारे डाई हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमें भी प्रॉपर अमाउंट में एयर वाटर और फूड नहीं मिलता है तो हमें भी प्रॉब्लम होता है, और धीरे धीरे अगर हमें ना ही एयर मिली ना ही खाना मिला तो हम डेथ हो जाती है। वैसे ही ये बेबी प्लांट है, अगर उन्हें प्रॉपर अमाउंट में एयर वाटर सनलाइट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो धीरे धीरे वो डाई होने लगेंगे। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दे डू नॉट ग्रो टू क्लोज to one another in nature, many plants scatter their seeds. So प्लांट सीड्स को स्कैटर करना बहुत ज़रूरी है। स्कैटर मतलब के एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर रहना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट टू क्लोज एट वन अनदर। सो यहाँ पे जर्मिनेशन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्जल।